नमस्कार दोस्तों। एक बहुत ही सुंदर घटना हुई मेरे साथ उस दिन। मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था, सुबह का समय था और ट्रैवल करते समय मैं भगवान के गाने मेरे ईयरफोन के थ्रू सुन रहा था। तो मैं भगवान का भजन सुन रहा था मेरे मोबाइल पे और कानों में ईयरफोन थे। लेकिन बाजू में एक ग्रुप था जो ग्रुप में गाना गा रहे थे, दूसरे गाने। और उसके वजह से मैं अपने भगवान के भजन के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहा था। मेरा मन विचलित हो रहा था क्योंकि उनका आवाज़ बहुत ज़्यादा था। वो ग्रुप में गाना गा रहे थे और उनका आवाज़ ज़्यादा होने के कारण मैं अपने कॉर्ड पे गाना ठीक से भगवान का सुन नहीं पा रहा था। थोड़ा देर तो मैंने ऐसे ही सुना, लेकिन बाद में मुझे लगा कि ये मैं बंद करना चाहिए। फिर मैंने मेरा मोबाइल बंद कर दिया और गाने भी बंद करके मैंने ईयरफोन निकाल के रख दिया। फिर उनके गाने मैं सुन रहा था क्योंकि सुनाई दे रहे थे जब वो ग्रुप में गा रहे थे, हिंदी गाने गा रहे थे। और कुछ देर आगे चलने के बाद मुझे ऐसा समझा कि अरे ये जो गाने गा रहे हैं इसी को क्यों ना मैं भजन समझ लूँ। आप समझे? ये गाने इन लोग तो जो गा रहे हैं, मैं ऐसा सोचूंगा कि ये गाना मैं अपने भगवान के लिए गा रहा हूँ। यही यही भाव। मैं भजन बंद नहीं किया, मेरा भजन चालू ही रहेगा। मैं वही गानों का अर्थ भगवान के लिए ले रहा था। और फिर तभी मुझे ये एहसास हुआ कि मैं इनके गाने सुनकर भी भगवान के लिए वो लेकर अपना अपना एंजॉय कर सकता हूँ। मुझे अभी उनसे फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। मैं अभी वो गाने सुनकर भगवान का भजन उस पर एक्सपीरियंस कर सकता हूँ। वो गाना ये था, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। और मैं बोला ये गाना, अरे ये गाना तो मैं मेरे भगवान के लिए गा रहा हूं। मैंने इसे भजन समझ लिया। और उस दिन मुझे ये एहसास हुआ कि भगवान पाने के लिए आपको संसार या माया छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो हर जगह पे है। वो संसार में है, वो बाहर भी है। आप उसके छोड़ के अगर आप जंगल में जाओगे, अगर किसी गुफा में चले जाओगे, तो ऐसा नहीं है कि वो वहां नहीं है, यहां पर नहीं है। वो तो हर जगह पर है। वो हो सकता है वो मेरे माँ बाप के रूप में आया है, वो मेरे पत्नी के रूप में आया है, वो मेरे बच्चों के रूप में है, वो मेरे गुरु के रूप में भी मेरे सामने है। वो तो हर दिशा में, हर जगह पे है। मुझे क्या करना है? मुझे संसार से उस भगवान को निकालना, मुझे संसार से उस भगवान को प्राप्त करना है। और संसार छोड़ने की या फिर संसार छोड़ के किधर भागने की बाहर जरूरत नहीं है। मैं उसी में, इसी संसार में ही भगवान को ढूंढ सकता हूं, क्योंकि वो इसी संसार में है। वो ही है, दूसरा कुछ है ही नहीं। इसलिए कुछ त्यागने की, संसार त्याग करके किधर दूसरी जगह जाने की या फिर दुनिया से चिढ़ होने की, नफरत होने की जरूरत नहीं है। उसी दुनिया को, उसी माया को मैं प्यार के रूप से, भगवान को रूप से इसी दुनिया को मैं देख सकता हूँ, इसको महसूस कर सकता हूँ। तो ये बात मुझे उस दिन समझी कि हर गाना मैं भजन करके अपने भगवान के लिए ले सकता हूँ। हर रूप में मैं उसको देख सकता हूँ। मेरे माँ बाप में उसको देख सकता हूँ, मेरे पत्नी में मैं उसको देख सकता हूँ, मेरे गुरु में मैं उसको देखता ही हूँ, मेरे दोस्तों में मैं उसको देख सकता हूँ। और मैं हर एक में भगवान जो समाया हुआ है उसका आनंद में लूँ। यही मुझे आपको बताना था। जय श्री राम।